क्लास 6 क्लास बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने हिंदी साहित्य का पाठ 2 साहसी नीलू पढ़ा था और उसका कार्य पूरा किया था। लेकिन आज हम हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आप लोग हिंदी व्याकरण की अलग से कॉपी बनाएंगे, यानी हिंदी साहित्य का काम अलग करेंगे और हिंदी व्याकरण का काम अलग कॉपी में करेंगे। कई बच्चे फिर भी एक ही कॉपी में लिखते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, आपको दोनों की अलग अलग कॉपी बनानी, हिंदी साहित्य की अलग और व्याकरण की अलग। ठीक है? इससे क्या होता है कि आपको अपना कार्य एक तो अच्छे से करने को मिलता है, दूसरा आपको पता रहता है कि व्याकरण की कॉपी में कौन सा कार्य करना है और साहित्य की कॉपी में कौन सा कार्य करना है। जब आपको व्याकरण का कार्य दिया जाए तो आप व्याकरण की कॉपी खोल सकते हैं, और जब आपको साहित्य का दिया जाए तो आप अलग से साहित्य की कॉपी का काम कर सकते हैं। ठीक है? अलग होने से आपको भी फायदा है और आप जब काम भेजेंगे तो भी आपको फायदा है, क्योंकि आप जब भी काम करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा असाइनमेंट नंबर लैंग्वेज का था, यानी व्याकरण का था, और कौन सा साहित्य का था। ठीक है? तो इसलिए आप अलग अलग कॉपी जरूर बनाएं। तो चलिए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। इसमें भी हैंडराइटिंग पैटर्न वही होगा जो हिंदी साहित्य में, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। समझ में आया? दोनों में एक जैसा ही काम होगा, यानी जिस प्रकार से आप साहित्य में डेट डाल रहे हैं, पाठ का नाम डाल रहे हैं, पाठ का नंबर डाल रहे हैं और गृह कार्य लिख रहे हैं, उसी प्रकार से आप व्याकरण में भी वही काम करेंगे। ठीक है? क्योंकि आप क्लास 6 के हो तो लाइन नहीं छोड़नी है। कहाँ नहीं छोड़नी है लाइन? कार्य के बीच में। पाठ के बाद तो छोड़नी है और पाठ के नाम के बाद भी लाइन छोड़नी, लेकिन इसमें आप जब प्रश्न उत्तर करते हैं तो आपको लाइन नहीं छोड़नी। एक प्रश्न खत्म होने के बाद ही आप लाइन छोड़ेंगे, यानी जब उसका उत्तर खत्म हो जाएगा तब आप लाइन छोड़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी भाषा का जो मूल आधार है वह है ध्वनि। भाषा का मूल आधार ध्वनि है। ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। ध्वनियों या वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। ध्वनियों या वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। जैसे भाषा की वह लिखित मूल ध्वनि जिसके खंड न हो सके वर्ण कहलाती है। क्या कहा मैंने? भाषा की वह लिखित मूल ध्वनि जिसके खंड न हो सके वर्ण कहलाती है। फिर से सुनिए कि ध्वनियों या वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। ध्वनियों या वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। आप देखिए, आप जैसे एक वाक्य है, ठीक है? आप अपनी पुस्तक में देखिए, एक वाक्य दिया गया है जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना है। ये वाक्य क्या है? आओ पौधे लगाएं। कितने शब्द हैं इस वाक्य में? इस वाक्य में 3 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? आओ 1, पौधे 2, लगाएं 3। कितने शब्द हो गए? 1, 2, 3। मतलब यह वाक्य जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है? यदि हम इसको अलग अलग कर दें, आओ तो ये शब्द कहलाएगा, पौधे दूसरा शब्द, लगाएं तीसरा शब्द। जब हमने एक साथ लिखा है, वाक्य बना है ये, तो क्या है ये? आओ पौधे लगाएं, यानी इन 3 शब्दों के मेल से ही यह वाक्य बना है। अब देखिए, आप
प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियां हैं। ठीक है, प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियां हैं। जैसे आओ, आ ओ, सुनाई दे रही है ना अलग ध्वनि? आ ओ। पौधे, पौ, प धन औ, पौ, अलग सुनाई देना, पौ, औ की मात्रा, है ना? क्या था? प में किसकी मात्रा? औ की। क्या सुनाई दे रहा है? प बोलोगे तो अ सुनाई देगा, पौ बोलोगे तो ओ सुनाई देगा। पौ धे, ध, ध पे किसकी मात्रा है? ए, पौ धे, ध धन ए, ध। अगर हम खाली ध बोलते हैं तो उसके बाद हमें क्या ध्वनि सुनाई दे रही है? ध्यान से सुनिए, ध, क्या सुनाई दिया? अ। मैंने कहा पौधे, धे के बाद क्या सुनाई दिया आपको? ए, तो क्या हो गया ये? पौधे, प धन औ, पौ, ध धन ए, धे, पौधे। ठीक है, लगाएं, ल, अलग करके देखिए इसको, ल, आ, ल धन अ, गा, गा, गा के बाद क्या सुनाई दिया आपको? आ, ग धन आ, गा। ए, क्या है ये? ए ही है। ठीक है, लगाएं, पौधे लगाएं, आओ पौधे लगाएं। ये 3 शब्द थे, 1 2 3। तो वाक्य क्या बना हमारा? 3 शब्दों के मेल से हमारा ये वाक्य बना है। तो क्या है वाक्य? आओ पौधे लगाएं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप कि भाषा की व लिखित मूल ध्वनि वर्ण है। क्या बताया मैंने आपको? भाषा की व लिखित मूल ध्वनि जिसके खंड न हो सके वह वर्ण कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। ठीक है, जितनी भाषाएं हैं प्रत्येक भाषा की मतलब अपनी वर्णमाला होती है। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को, जितने वर्ण हैं उनका क्रमबद्ध तरीके से लगाना, उनके व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए हिंदी की वर्णमाला आपकी पुस्तक में दी गई है, पृष्ठ संख्या 12 में। देखिए स्वर और व्यंजन, इसमें आपको बताया गया है स्वर और व्यंजन के बारे में। यानी सभी वर्णों में अ स्वर मिला होता है। जो जितने वर्ण होते सभी में अ स्वर मिला होता है। जैसे क, क्या सुनाई दिया आपको? अ। ठीक है, आप पहले देखिए कि आपकी पुस्तक में वर्णमाला दी गई है, यानी स्वर और व्यंजन। तो उसमें मुख्य क्या है कि सामान्यतः सभी व्यंजन वर्णों में अ स्वर मिला होता है। जैसे कि क, ठीक है, उसके पीछे क्या है? अ रहित व्यंजन को हम हलंत लगाकर लिखते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, हलंत लगाकर लिखते हैं। यानी स्वरों की सहायता के बिना क्या है? व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। बिना स्वर की सहायता के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। समझ में आया? क्या कहा मैंने? कि बिना स्वरों की सहायता के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। यानी स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रही मैं कि स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। अब देखिए वर्णों के भेद, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जैसे मैंने आपको बताया स्वर और व्यंजन, ये हमारी वर्णमाला है। तो वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। क्या है? स्वर और व्यंजन। आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है स्वर और व्यंजन। आप इस बार ध्यान दीजिए। अब देखिए आप स्वर की परिभाषा, कितने भेद बताए मैंने? 2 भेद बताए। तो देखिए स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती
और उनका उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता से किया जा सकता है, उन वर्णों को हम स्वर कहते हैं। क्या कहा? उनका उच्चारण जो है हम कैसे करते हैं? दूसरी ध्वनि की सहायता के किया जा सकता है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती और उनका उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता के किया जा सकता है, उन वर्णों को हम स्वर कहते हैं। अब देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे स्वर हैं। हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर। फिर से देखिए आप, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? हिंदी में 11 स्वर हैं। अब स्वर के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है? वर्ण के 2 भेद हुए, स्वर और व्यंजन, और स्वर के भी 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है बच्चों, मैं आज आपको यहीं तक समझा रही हूं, यानी स्वर के भेद तक। सिर्फ मैंने आपको स्वर के भेद बताए कि कितने भेद होते हैं। इनके बारे में मैं आपको अगली कक्षा में समझाऊंगी, यानी अगली वीडियो में बताऊंगी। जब हमारा ये पाठ पूरा होगा तब मैं आपको समझाऊंगी। आप यहां तक अच्छे से समझ लीजिए और परिभाषा लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए परिभाषा, स्वर की, स्वर के भेद कितने हैं, ये सब आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है बच्चों, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना। एक बार आपको इसको पूरा वाचन करना है। आप पूरा नहीं करते हैं तो स्वर के भेद तक आप पढ़िए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? थैंक यू बच्चों।